और चलिए बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की, जिसमें आज हम बात करेंगे जीत की जोड़ी की। जी हां, चुनाव करीब आते ही सियासी जोड़ियां बनना शुरू हो जाता है और अब एक बार फिर यहां पर एक नई जोड़ी राजनीति में देखने को मिल रही है और वो है बुआ भतीजे की। यूपी में आपने मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी को देखा था, अब पश्चिम बंगाल में रियल बुआ भतीजे यानी ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की जोड़ी 2021 के रण में उतर चुकी है। बुआ ने भतीजे को जैसे ही कमान सौंपी तो भतीजे ने एक और चुनावी मैनेजर के साथ जोड़ी बना ली। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी में बुआ भतीजे की जोड़ी और भतीजे की पीके के साथ जोड़ी पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे? আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल में जंग का मैदान तैयार, बीजेपी पर भतीजे का वार। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। बुआ की तरह भतीजे ने दिखाए तेवर, पीएम को चुनौती, शाह को चैलेंज। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। भतीजे ने संभाली चुनावी कमान, टीएमसी में बुआ भतीजे पर घमासान। 2021 के लिए बड़ी रणनीति, भतीजे और पीके की बनी जोड़ी। टीएमसी को पार लगाएगा भतीजा, अभिषेक बदल सकेंगे चुनावी नतीजा। আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে দিচ্ছেন, আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছি। बंगाल की सियासत में एंग्री यंग मैन अभिषेक बनर्जी करेंगे बीजेपी को बेचैन। बुआ भतीजा अकेले बीजेपी से टकराएंगे, 2021 में फिर सत्ता हासिल कर पाएंगे। बंगाल की राजनीति में इस बार चुनाव को लेकर टीएमसी में बड़ा घमासान मचा हुआ है। टीएमसी के लिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व का जंग है, क्योंकि पहली बार टीएमसी के एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हैं और संगठन से साथ कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। इन सब के पीछे दो जोड़ियां, एक बुआ और भतीजे की और दूसरे भतीजे और पीके की। इन दोनों जोड़ियों में भतीजा कॉमन है। बंगाल के सियासी में भतीजा एंग्री मैन बनकर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई, अमित बनर्जी के बेटे और ममता के भतीजे बंगाल में टीएमसी समेत पूरे चुनावी घमासान का फिलहाल केंद्र बने हुए। ममता के भतीजे और यूथ टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी बीजेपी से भिड़ गए। अभिषेक बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी। बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चैलेंज किया है, यानी बीजेपी के पूरे हाईकमान को चुनौती दे दी है। वो टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन पर काबिज है, पार्टी का युवा चेहरा है, अब टीएमसी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं और ममता ने 2021 चुनाव की कमान अभिषेक को सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी कई वजहों से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने 2021 के लिए चुनावी मिशन की शुरुआत करते हुए पीएम को इस बात की चुनौती दी है कि वो আমি তো নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত। আমি নাম করে বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা মাফিয়া। আমি তো নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। আমি তো নাম করে বলছি जिस तरीके के बयान देती, जैसे मोदी जी को कहती कि बाहर के व्यक्ति, गृह मंत्री अमित शाह जी बाहर के व्यक्ति,
नड्डा जी यहाँ पर आते हैं तो कल एक उनके वरिष्ठ सांसद ने कहा कि वो तो बाहर के, वो क्या जाने। अब ये लोग जो 8वीं पास हैं वो PhD लोगों को प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी को प्रमाण पत्र देंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जनता ने अब TMC को पहचान लिया, TMC के नेताओं को पहचान लिया, TMC की अराजकता को पहचान लिया। TMC ने जिस प्रकार जनता को छला है लोग समझ गए हैं। लोगों ने तय कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं। अपनी बुआ ममता बनर्जी की तरह हमलावर राजनीति करते हैं, इसलिए उन्होंने पीएम को चैलेंज करके शायद 2019 का बदला लिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले डायमंड हार्बर में पीएम ने कहा था भतीजे की बत्ती गुल होने वाली है। इस बात को लेकर अभिषेक इतना भड़क गए कि पीएम मोदी को मानहानि का नोटिस भिजवाया था। बनर्जी ने कहा, जब भी मुझे निशाना बनाया गया मैंने कानूनी कार्रवाई की है। यानी वो बुआ के भतीजे तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर राजनीतिक हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे और युवा टीएमसी के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है। इस बार उनके पास खुद को साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े नेताओं पर हमला बोला है। वो जानते हैं कि अगर जंग जीतनी है तो दांव भी बड़े खेलने होंगे, फिर चाहे वो बड़े नेताओं पे निशाना साधना हो या फिर रणनीतियां बनाना। टीएमसी के सांसद और मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक को बीजेपी की ओर से भाईपो या भतीजा जैसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमले होते हैं। इस बात से अभिषेक भड़के हुए हैं। अपनी बुआ की तरह वो मौका मिलते ही बीजेपी पर बरसने लगते हैं। उनका दावा है कि बीजेपी में हिम्मत है तो भतीजे का नाम डिकोड करें। इसके बाद वो उन्हें भरपूर जवाब देंगे। तो 100 जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अमित शाह हैं, मोदी हैं, स्वागत है, सबको अधिकार है चुनाव प्रचार में आने का। ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं फैला पाएंगे क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, यहाँ रामकृष्ण ठाकुर की धरती है या विवेकानंद की धरती है, यहाँ नजरुल की धरती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतें पनप नहीं सकती किसी भी कीमत में, जितना भी जोर आजमा लें। यहाँ सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना ब्राह्मणवाद है, ना छोटी जाति का कोई भेद है। ये यूपी बिहार में चल सकता है, राजस्थान में चल सकता है, पश्चिम बंगाल में चलने का नहीं है। यहाँ सर्वमान्य नेता अपने काम के बल पे ममता पूर्व मुख्यमंत्री 2021 में 250 सीटों के संग मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की सियासत थोड़ा हैरान करने वाली है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि राजनीति में निजी हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन वो खुद अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी बताते हुए और दिलीप घोष को गुंडा और माफिया कहकर संबोधित करते हैं। जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था टूट चुकी महिलाओं को भी अत्याचार हो रही है, इसके खिलाफ और हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, एक फेज में 1 मार्च माननीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किए थे। फिर कोरोना महामारी के कारण वो अभियान पूरा नहीं हो पाया है। उसका दूसरा फेज 5 दिसंबर से फिर शुरू होने वाला है। 1 सप्ताह के लिए डोर टू डोर हम जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार तक पहुंचने की हमारी टारगेट है। और उसके बाद हर शक्ति केंद्र, ऐसे 14,000 शक्ति केंद्र बंगाल में हैं, 5-6 बूथ को लेकर के हर क्षेत्र में और स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा। टीएमसी के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना लोकसभा सीट से चुने गए। पार्टी की छात्र इकाई ऑल इंडिया तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने की वजह से पार्टी का युवा चेहरा है, इसलिए युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। लेकिन अब उन्हें 2021 के चुनावी कमान मिल चुकी है, जिसके बाद वो टीएमसी के तेवर में ढलते हुए आक्रामक दिखने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, उस वक्त ये कह के किया था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, और उसने अलग पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस। लेकिन वो भी तो उसी परिवारवाद में घिर गई। तो मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल के युवा नेताओं का लीडरशिप कर पाएंगे।
अभिषेक बनर्जी का दावा है कि अगर सियासी विरोधियों ने उनका नाम लेकर हमला किया तो वो कानूनी लड़ाई में उन्हें हरा देंगे। लेकिन भतीजों को ये नहीं भूलना चाहिए कि टीएमसी में उन्हें लेकर अंदरूनी घमासान मचा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज हैं कि कद्दावर नेता होते हुए भी भतीजे को चुनावी कमान क्यों सौंपी गई। टीएमसी के कई नेता इस बात से खफा है। शुभेंदु अधिकारी इस नाराजगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी का साथ, युवा मोर्चा का साथ, पूरा युवा एक साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 10 साल में कुछ नहीं हुआ। एक भी नौकरी नहीं मिला, हमारा टी गार्डन को भी कुछ नहीं मिला, हमारा टी श्रमिक को कुछ नहीं मिला, आदिवासी को कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है हम लोग देखा रहा हूँ, इसलिए देखा रहा हूँ कि ममता बनर्जी आप सुधर जाओ, पुलिस आप तुम सुधर जाओ, नहीं तो 21 में हम लोग आएंगे। युवा मोर्चा, युवा पश्चिम बंगाल का युवा हम लोग का साथ है। बुआ और भतीजे का रिश्ता अब विरोधी दलों के लिए राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसलिए भतीजे को अपने ऊपर लगने वाले आरोपों और हमलों के लिए खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि भतीजे पर सियासी विरोधियों से सिर्फ कानूनी लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि 2021 का राजनीतिक रण जीतने की भी जिम्मेदारी है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अचानक चुनावी सुर्खियों का केंद्र बन चुके हैं। इसके लिए उनकी राजनीतिक पहुंच के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं भतीजे अभिषेक का सियासी पावर क्या है, किस तरह से उनका सफर रहा है। ये पूरा अभिषेक बनर्जी ममता के भाई अमित बनर्जी के बेटे हैं। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। अभिषेक ने दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। 2011 में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई थी। इसी साल 2011 में पहली बार टीएमसी सत्ता में आई थी। ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 2011 में जीत के बाद ममता ने यूथ टीएमसी की कमान भतीजे अभिषेक को सौंप दी थी। 2014 में पहली बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद बने। 2019 में दूसरी बार डायमंड हार्बर लोकसभा से सांसद चुने गए अभिषेक। डायमंड हार्बर लोकसभा दक्षिण 24 परगना जिले की सीट है। अभिषेक ने 2019 में जीत का मार्जिन और वोट शेयर बढ़ाया। ममता के साथ बड़ी राजनीतिक मीटिंग में शामिल रहते हैं। और वहीं 2021 के लिए ममता ने अभिषेक को चुनावी कैंपेन सौंप दी है। अभिषेक बनर्जी ममता के सबसे करीबी सलाहकार माने जाते हैं। नीतिगत और रणनीतिक फैसलों में अभिषेक की बड़ी भूमिका है। टीएमसी में अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। यही वजह है कि अभिषेक की इन चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी को लेकर टीएमसी में ही अंदरूनी तौर पर सियासी बवंडर उठने लगा था। और इसी बीच भतीजे ने सियासी मैनेजर के तौर पर टीएमसी में काम कर रहे प्रशांत किशोर के साथ चुनावी जोड़ी बना ली है। इस जोड़ी ने टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं को बागी बना दिया। देखिए बंगाल में अभिषेक पीके की जोड़ी और उसका बंगाल की सियासत पर कला जोर पकड़ रही है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं को जिन दो लोगों को लेकर नाराजगी है उनमें एक अभिषेक है और दूसरा नाम है प्रशांत किशोर का।
टीएमसी के एक घड़े का मानना है कि ममता ने अपने भतीजे को बतर उत्तराधिकारी पेश किया है, जिसके दिग्गज नेताओं की अनदेखी हुई है। टीएमसी ने 2021 का चुनाव जीतने के लिए जो सबसे बड़ी रणनीति तैयार की है, उसे लेकर पार्टी में ही हंगामा शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को 2021 के लिए पार्टी का चुनावी रणनीतिकार बनाया है। उनके इस फैसले के बाद दिग्गज नेता अभिषेक बनर्जी की इस पावरफुल पोजीशन को पचा नहीं पाए। बंगाल की राजनीति में बुआ भतीजे के अलावा पीके की जोड़ी ने भी खासी हलचल मचाई हुई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता पहले से ही इस बात से नाराज थे कि ममता ने जमीनी नेताओं की अनदेखी करते हुए भतीजे को पार्टी में पावरफुल पोजीशन दे दी है, और जब भतीजे को पावरफुल पोजीशन मिल गई तो उन्होंने पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ जोड़ी बना ली है। यानी 2021 की जंग में बुआ भतीजे और पीके की तिकड़ी ने मोर्चा संभाल ली है। ममता के भतीजे अभिषेक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ रखने के बजाय प्रशांत किशोर के साथ जोड़ी बना ली है। इस बात से टीएमसी के बड़े नेता नाराज हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लग रहा है। भतीजे को कमान देने से ममता पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। प्रशांत किशोर को चुनाव मैनेजर बनाने से राजनीति के बिजनेस का आरोप लगाया गया। अभिषेक और प्रशांत में विधानसभा की टिकट देने में मनमानी का आरोप लग रहा है। अभिषेक और पीके सिर्फ ममता पर भरोसा करते हैं। टीएमसी में पीके के आने से कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है। ममता अभिषेक और पीके पर कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के आरोप लग रहे हैं। 200 जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अमित शाह हैं, मोदी हैं, स्वागत है, सबको अधिकार है चुनाव प्रचार में आने का। ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, यहाँ का पश्चिम बंगाल का जो वातावरण है, यहाँ रामकृष्ण ठाकुर की धरती है, या विवेकानंद की धरती है, यहाँ नजरुल की धरती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। छोटी जाति का कोई भेद है, ये यूपी बिहार में चल सकता है, राजस्थान में चल सकता है, पश्चिम बंगाल में चलने का नहीं है। यहाँ सर्वमान्य नेता अपने काम के बल पे ममता पूर्व मुख्यमंत्री 2021 में 250 सीटों के संग मुख्यमंत्री बनने जा रही। टीएमसी को पहली बार सत्ता में लाने वालों में शामिल रहे वरिष्ठ नेता और ममता के करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी, मिहिर गोस्वामी समेत पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता बागी हो चुके हैं। इनकी बगावत से टीएमसी को 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और नुकसान की बुनियाद अभिषेक और पीके की जोड़ी को माना जा रहा है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जोड़ी के सकारात्मक नतीजे तो चुनाव में सामने आएंगे, लेकिन इस जोड़ी को लेकर अंदरूनी नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। टीएमसी समेत भाजपा के कई बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं ममता ने अपने पार्टी को पॉलिटिकल बिजनेस का जरिया बना लिया है, और इसलिए वो पीके जैसे लोगों को लेकर आई है। बीजेपी भी इस जोड़ी के जरिए टीएमसी को पॉलिटिकल बिजनेस वाली पार्टी बताकर हमले कर रही है। रैलियों में इस बात को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि टीएमसी अब कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही है, जहां आम जनता के लिए कोई जगह नहीं। 7 तारीख को जो रैली आप लोग प्लान करें और जिस विषय के लिए आप लोग जगह का जायजा लेने आए हैं, क्या लगता है कि रैली की परमिशन मिलेगी? जब तक इजाजत नहीं मिलेगी आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो भी मीटिंग करते, जो भी मिছিল करते, किसी का परमिशन नहीं मिलते है। ये हम लोग को भी आदत आ गया जो बिना परमिशन का रैली निकलना। हम लोग जानते हैं जहाँ पे देश का स्वराष्ट्र मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देते, जो मेरा देश का उत्तर प्रदेश यूपी का चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देते हैं, तो ममता बनर्जी का सीएम का पुलिस हम लोग को परमिशन नहीं देगा, हम लोग मालूम है। लेकिन हम लोग उसलिए हमारा राज्य का जीएस साधारण संपादक और हम लोग हमारा जिला अध्यक्ष मिलकर क्या करेंगे? कानून तोड़ेंगे? कानून है क्या पश्चिम बंगाल पे? कानून तो है ही नहीं। अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के आने से टीएमसी को होने वाले फायदों का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नुकसान का अनुमान अभी से दिखने लगा है। यहाँ तक कि 2 साल पहले कद्दावर टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भी टीएमसी में भतीजे के पावरफुल होने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की सभी बगावतों की वजह अभिषेक बनर्जी और पीके की जोड़ी है।
अभिषेक और प्रशांत किशोर की जोड़ी ने शुभेंदु अधिकारी के रूप में टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। शुभेंदु उन लोगों में से हैं जिन्होंने 2007 में नंदीग्राम और फिर सिंगूर आंदोलन के दम पर 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट सरकार को हटाकर टीएमसी को सत्ता में लाए। लेकिन टीएमसी के मौजूदा स्वरूप को देखते हुए अब लेफ्ट दलों को भी उम्मीद है कि वो जनता के बीच जाकर अपने गढ़ वापस हासिल कर सकेंगे। ये बुआ भतीजा बोल के नहीं है, चाचा भतीजा भी है। जैसा कौन है बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी बना है, मोदी का भतीजा है ना। तो ये फूफा भतीजा, चाचा भतीजा, और जो बीजेपी परिवारवाद की बात बोलता था, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ये सोनिया गांधी के विरोध में है तो मेनका गांधी कौन है? वरुण गांधी कौन ने लिया, जो नेहरू परिवार के विरोध में बोलते हैं। तो ये जब राजनीति व्यक्तिगत फायदे के लिए हो जाता है तो शेयर मार्केट में जैसा कंपनी के जैसा शेयर बनता है तो उसके बाप के बाद बेटा को मिलता है, होता है ना, बेटी को बाद में मिलता है अगर बेटा नहीं है तो इसी तरह से जब राजनीति व्यक्तिगत फायदे से होता है तो ये परिवारवाद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पश्चिम बंगाल में परिवारवाद की सियासत का ये पहला प्रयोग है। ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी और पीके को कमान सौंपकर बड़ा रिस्क लिया है। टीएमसी को उम्मीद है कि ये जोड़ी 2021 का संग्राम जरूर जीतेगी, जबकि बीजेपी का मानना है कि ये जोड़ी ही ममता सरकार की विदाई का कारण बनेगी। बहरहाल सबको इंतजार है कि बंगाल में टीएमसी की जोड़ी का जादू चलेगा या बीजेपी का कमल खिलेगा। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, कोलकाता न्यूज़ 24। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और पार्टी के सियासी मैनेजर प्रशांत किशोर की जोड़ी क्या क्या कर रही है, क्यों कर रही है और उसका क्या असर हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है ताकि टीएमसी के नजरिए से बंगाल की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। अभिषेक पीके से ऐतराज क्यों है, यह सवाल लगातार उठा हुआ है और लगातार हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। टीएमसी की चुनावी कमान मिली क्यों है, 2019 में बीजेपी को बढ़त मिली, क्या असर पड़ा इन तमाम चीजों का, यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हुआ, क्या असर हुआ, हर चीज समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने संगठन की कमान संभाली, क्यों हुआ, पार्टी को युवा स्वरूप देने की कोशिश की गई, क्या असर पड़ा इसका। कई वरिष्ठ नेता ममता से नाराज नजर आ रहे हैं। एक बार फिर क्या हुआ, अभिषेक 2021 के लिए बड़ा चेहरा बने क्यों हुए हैं, पीएम और गृह मंत्री शाह के खिलाफ तैयारी का क्या असर है। साथ में आपको बता दें कि टीएमसी में युवा नेतृत्व दिखाने की कोशिश भी हो रही है, वहीं टिकट बंटवारे की कमान अपने पास रखी गई है। यह क्यों हुआ, यह भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है, इसका क्या असर हुआ। शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता बागी हो गए। वहीं आपको बता दें कि बंद कमरों में रणनीतिक फैसले क्यों हुए, अहम बैठकें सार्वजनिक ना करने की नीति का क्या असर है, जमीनी नेता उपेक्षित महसूस करने लगे। दोनों ने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति बदली। आखिरकार यह क्यों हुआ, बीजेपी की तरह वार्ड स्तर पर जोर पकड़ा और इसका असर देखने को मिला। जिले से वार्ड तक मौजूदगी की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि हगली में पीएम मोदी के जय श्री राम लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पर ब्लेड चलाकर उन्हें फाड़ दिया गया है। दूसरी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और तीसरी खबर यह है कि बीजेपी ने पीएम के कार्यक्रमों से लेकर पार्षद स्तर तक चुनावी टीमें बना दी हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में हिंसा का रंग खुलता जा रहा है। पहली तस्वीर हुगली की है, जहां पीएम मोदी के जय श्री राम लिखे हुए पोस्टर को ब्लेड से फाड़ दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर मुर्शिदाबाद की है, यहाँ इलाका दखल यानी एक दूसरे के इलाके में दखल को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक पार्टी कार्यकर्ता अब्दुल रशीद शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। हुगली में बीजेपी ने पीएम के पोस्टर पर ब्लेड चलाने का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। टीएमसी पर सड़क के किनारे लगे बैनर पोस्टर्स पर ब्लेड मारने का आरोप है।
जबकि टीएमसी इसे बीजेपी की आपसी गुटबाजी का नतीजा बता रही है। बहरहाल इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने रैलियां और चुनावी मैनेजमेंट शुरू कर दिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता की जोका इलाके में जनसभा आयोजित की। इन्होंने ममता और उनके भतीजे को सिंडिकेट बताते हुए हमला किया। তাই কষ্ট হচ্ছে আমরা জানি, লুটপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানুষকে চমকে তোলাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কাটমানি নাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ করব আমরা, আর এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি এই সমস্ত অনাচার বন্ধ করবে বলে, লুটের রাজত্ব বন্ধ করার জন্য আমরা এসেছি। 127 জন কর্মীকে খুন হতে হয়েছে তার জন্য, আর 28,000 কেস চলছে আমাদের উপরে। बीजेपी बंद हो जाएगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी मैनेजमेंट को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बंगाल चुनाव के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया। डॉक्टर सुभाष सरकार को मैनिफेस्टो टीम का प्रभारी बनाया। डॉक्टर अनुपम हाजरा को सह प्रभारी बनाया गया। टीम में डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता, डॉक्टर सवर्धनिया सहित 18 लोग हैं। सेव बंगाल और प्रोफेशनल फॉर बंगाल संस्थाएं भी शामिल हैं। राजनीतिक मुद्दों की टीम में कुल 7 लोगों को रखा गया है। युवा, रिफ्यूजी और मतुआ को लेकर अलग टीम बनाई गई है। एमपी प्रवास टीम का प्रभार सांसद लॉकेट चटर्जी को मिला है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संजय सिंह संभालेंगे। सोशल मीडिया, IT इंचार्ज, बूथ मैनेजमेंट की टीमें भी बनी है। लाभार्थी टीम, बड़ी रैलियों की टीम और NRI हेल्प टीम भी है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर 2 तरफा तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ बड़ी नेताओं के दौरे और दूसरी ओर वार्ड स्तर तक टीमें। बंगाल में बीजेपी 200+ मिशन को लेकर मैदान में उतरी है। टीएमसी के सामने अंदरूनी गुटबाजी के साथ साथ बीजेपी को रोकने की भी चुनौती है। वहीं बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में मिले जनाधार को इस बार सत्ता तक पहुंचाने की कसौटी है। मनोज पांडे के साथ अमरदेव, कोलकाता, न्यूज़ 24। अब देखना यह है जो जीत की जोड़ी बनाई गई है उसके नतीजे क्या सामने आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।